शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। और हे अर्जुन, सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। जय विश्ववंत। संपूर्ण गीता ज्ञान तो बाहर भीतर से शुद्ध, भीतर की शुद्धि जो मन चित्त बुद्धि अहंकार का जो बताए, इन अंतःकरण का निग्रह, वही भीतर की शुद्धि है। और बाह्यकरणों का सही सदुपयोग ये बाहर की शुद्धि है। तो भगवान कह रहे हैं बाहर भीतर से शुद्ध, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, दूसरों के अपराधों को, जो अनेक प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, भूलें कर रहे हैं, उनमें न पड़ करके अपने लक्ष्य की तरफ ही केंद्रित रहना, अपने कार्यों में ही सदैव उत्साहित रहना, अपने दूसरों को अपराधों को क्षमा करना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े क्षमादारी जो सबके अपराधों को क्षमा करके आप उनको बहुत अच्छा कर देंगे, नहीं। जो लोग उस ढंग के कार्य कर रहे हैं जो अनुचित हैं, सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, अब उसमें हम कब तक पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? मतलब यह कहना चाहते हैं कि आप उनको ध्यान न देकर के अपने कार्य को ठीक करें, और दूसरों के अपराधों को, जो बराबर कोई अपराध करता रहे, क्षमा करेंगे, तो ये गीता का ही अर्थ उल्टा हो जाएगा। और दुर्योधन अपराध कर रहा है तो उसको क्षमा क्यों नहीं कर रहे? अपराध कर रहा है वो भी अपराध है, नहीं देता है राज्य को, नहीं देता कोई भाग उनका। तो क्षमा करना यहाँ स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण के कर्तव्य को बता रहे हैं कि जो लोग धृष्टता कर जाते हैं, कहीं मूर्खता कर जाते हैं, अज्ञान बस कोई गलती कर जाते हैं, तो उनको क्षमा कर देना। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, यही वही बात आ गई, मन उसी में आ गया, अंतःकरण के निग्रह में। इंद्रियों का स्वाभाविक रूप से जो संचालन हो रहा है, उसमें कोई बनावट नहीं, कोई पाखंड नहीं। हमारी सामर्थ्य है 100 रुपए की, बन के निकल रहे हम 1000 के, ये बनावट हो गई, पाखंड हो गया। इसलिए पाखंड के लिए कोई कार्य न करके मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, जैसा है वैसा ही रखना, जिसमें कोई बनावट, कोई भी पाखंड न हो। वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, विश्वास, पूरा विश्वास। श्रद्धा विश्वास का ही एक दूसरा स्वरूप है। वेदों ने जो कहा है, शास्त्रों ने जो कहा है, वह बिल्कुल सत्य है। ईश्वर का जो सिद्धांत है वो कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता, अकाट्य है। परलोक आदि में श्रद्धा रखना, परलोक, आज के समय में अधिकांश ऐसा हो रहा है कि लोग आने वाले जन्म को न सोच करके यहाँ पर इतने पाप और इतने बुरे काम कर रहे हैं कि उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि इस शरीर के बाद में भी कोई शरीर मिलेगा। वहां उनका तो मानना यह है कि बस इसी समय में, इस समय में खूब मजे करो, लीला लहर करो, आगे किसने देखा है क्या होने वाला है। भगवान यहाँ कह रहे हैं परलोक आदि में श्रद्धा रखना, परलोक इसके बाद का भी कोई लोक है, वहां भी आपको जाना है, उसमें श्रद्धा रखना। और वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, ये ब्राह्मण के कार्य है, पढ़ना और पढ़ाना। वेद और शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना, दूसरों को प्रशिक्षित करना, स्वयं प्रशिक्षण लेना। तो वेद शास्त्रों का, जो हमारे भारतीय ग्रंथों में भारतीय शास्त्र कहे गए, दूसरी भाषा में और क्या कहते होंगे। और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, परमात्मा के तत्व का, वह परमात्मा के स्वरूप का कैसा है उसको देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उसका अनुभव करना, उस परम तत्व का, उस परमार्थ का, उस परम पद का, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परमात्मा का अपने में अनुभव करना है। जरूर है, सबके लिए है, सब समय पर है, सब स्थान पर है, सर्वत्र है।
उसको अपने में जान लेना, उसका अपने में अनुभव रखना। तो भगवान कह रहे ये सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। बंधु इतने जो कहे हैं, समोदमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर की सरलता, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण कहे ब्राह्मण के। आगे भगवान क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण बता रहे हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। और हे अर्जुन, सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। सूरवीरता, कभी भी कोई भी कठिन से कठिन कार्य आ जाए, उससे मुंह न मोड़ा जाए, पूरी सामर्थ्य के साथ उसका सामना किया जाए, यही सूरता और या वीरता कही जाती है। तेज, तेज कहते हैं अपने शारीरिक सामर्थ्य या क्षमता का जो प्रताप है, जो विस्तार है, जो ऊर्जा का विस्तार है, उसको तेज कहा गया है। धैर्य, कभी भी अपनी स्थिति से टलना नहीं, विचलित नहीं होना, कितने भी दुख आ जाए तो भी वैसा ही, कितना भी सुख आ जाए तो भी वैसा ही, उसको सुख में थोड़ा हंस लिया और दुख में रो लिया, वैसी स्थिति नहीं, समान स्थिति को प्राप्त रहता है, उसको धैर्य कहा गया है। चतुरता यानी होशियार, कौन से समय पर कौन सा काम किस विधि से होना चाहिए, इन सब चीजों को ज्ञान, चतुरता। वर्तमान समय को देखते हुए उसको अपने संपूर्ण मानसिक शक्ति का सही सदुपयोग करना, शारीरिक शक्ति का सही सदुपयोग करना, स्थान स्थिति और समय के अनुसार, उसको चतुरता कहा गया है। और युद्ध में न भागना, जहां कहीं युद्ध हो गया और युद्ध में न भागना, युद्ध में पीछे कदम न हटाना, बस सामने सीना, पीछे नहीं, सीने पर वार करे तो सामने और सहन करे तो सामने, पीछे को मुड़कर न भागना। दान देना, शारीरिक श्रम से लेकर के तन से, मन से, धन से, जहां से भी वह परोपकार के कार्य कर सकता है, प्रकृति प्राणी के लिए कार्य कर सकता है, दूसरों की सहायता के लिए जो कार्य कर सकता है, उसी को दान कहा गया है। स्वैच्छिक, किसी के मांगने पर नहीं, स्वैच्छिक दान देना। और स्वामी भाव, स्वामी भाव के दो अर्थ हैं। एक तो स्वयं में स्वामी भाव, मैं क्षत्रिय हूं, संरक्षक हूं, मैं शासक हूं, मैं शासन करने योग्य हूं, ऐसा स्वामी भाव उसमें। दूसरी बात है कि स्वामी भाव जो भी अपने से बड़ा, अपने से योग्य, अपने से ऊंचे स्थान पर, पद पर बैठा हुआ है, उसको पूर्ण रूप से स्वामी समझ करके उसके लिए संपूर्ण तन, मन, धन, वचन, कर्म से समर्पित रहना, इसको भी स्वामी भाव ही कहेंगे। यहां पर किस भाव का कैसे अर्थ लगाया जाएगा, वो समय, स्थिति, स्थान कहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अर्जुन, ये जो बताए गए हैं, ये क्षत्रिय के पहले बताए हुए ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म,
ये जो बताए गए ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म। आगे वैश्य के स्वाभाविक कर्म भगवान यहां बता रहे हैं। उन वैश्य के स्वाभाविक कर्मों को भगवान किस तरह से कहते हैं, क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म इसमें बताए। जय विश्ववंत।